हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आप सभी को दशहरा विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में आप लोगों को माँ ऐसा आशीर्वाद दें कि आपको इस बार आपका मनपसंद जॉब मिल जाए, आप लोगों के लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव एनर्जीज आए और आप लोगों का लाइफ और अच्छा हो जाए। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, ऐसे इस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहेंगे उन लोगों से जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं कि करीबन 2 हफ्ते से हम वीडियो सही से नहीं डाल रहे हैं। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था और कुछ क्लासेस थे और साथ में पूजा भी था। तो अभी यहाँ पे हम लोग के सामने SBI PO अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आया था, ठीक है। और ये भी हम लोग को न्यूज़ मिल गया कि 2056 वैकेंसीज़ है और ये पहले से असल में ये न्यूज़ था, सर्कुलेशन में था कि हाँ ऐसा कुछ आने वाला है। हम पहले एक वीडियो में आपको बोले भी थे, लेकिन अभी हम लोग के सामने आ चुका है। आज हम लोग का तारीख है 15, ठीक है, सॉरी 16 तारीख है, ठीक है। और अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। बहुत लोग इस बारे में आप लोग को बताए होंगे कि हाँ ऐसा सा है, ऐसा से करो, इस तरह से एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। इस बार 25 तारीख तक लास्ट डेट है। PET जो होगा, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगा, वो सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक होगा। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम 20 नवंबर तक होगा। अभी से करीबन 30 से 40 दिन है, ठीक है। 20 नवंबर तक ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जान लीजिए कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक पर्व होता है छठ, ठीक है। और वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग उसको मन से दम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही करेगा, क्योंकि दिवाली और उसके एक वीक में ही हो जाता है सारा सारा चीज़ छठ का भी। तो उसके बाद ही करेगा। तो एक आता है 20 नवंबर के आसपास वो डेट, ठीक है। मेंस का कोई ठीक नहीं है, सेकंड टू थर्ड वीक में दिया है तो उस समय ले लेगा। और ऐसा भी होता है ना कि प्री के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिजल्ट घोषणा करके या मतलब दिखा के वो लिस्ट निकाल के और मेंस ले लेता है। तो इसका कोई ये नहीं है, आप सीधे मेंस का फोकस करना, ठीक है। इंटरव्यू फेब में होगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। चलिए, अब आता है ना कि बहुत लोग ये सब चीज़ पूछते हैं, हमसे भी क्लास में ये सब चीज़ पूछते हैं कि चलो एग्ज़ाम तो ठीक है 20 नवंबर के बाद हो या 20 नवंबर के आसपास हो, 35 दिन है करीबन, ठीक है, या 40 दिन हो, ठीक है। उसके बाद की बात आती है कि कट ऑफ क्या होगा। बहुत लोग पूछते हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है इस बार का, ठीक है। तो भाई पहला चीज़ कि अगर तुम तैयारी सही से कर रहे हो तो तुमको कट ऑफ जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर तुमको जानना है, ठीक है, तो जैसे कि इस बात को जानते हैं कि 2019 में 71 कट ऑफ गया था, ये सबको पता ही होगा। मेंस में 105 गया था और 2020 में 58 58.5 गया था और मेंस में 89 के आसपास आया था, 88.93 था शायद, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो देखिए भैया, पिछले साल इतना कट ऑफ आया था। इस बार का मेरा ऐसा सोचना है कि 65 से 66 के अंदर ही आएगा। बहुत जाएगा तो 65-66 जाएगा, इससे कम ही जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इस साल ना 2020 में कंपटीशन बहुत कम था, ठीक है। हो सकता है इस बार बढ़ जाए, क्योंकि इस साल लॉकडाउन ऐसा लगा था, लोग तैयारी सही से किए नहीं थे। और अब क्या है ना कि लॉकडाउन के बाद लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से ना मतलब कंपटीशन वापस से उस लेवल तक आ चुका है जो पिछले साल नहीं था, ठीक है। इसलिए मेरा अनुमान है कि कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ भी बढ़ेगा और मैक्सिमम 65-66 जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 95% चांस है ना कि इसके अंदर ही रहेगा। 5% कोई ऐसा चमत्कार ही हो जाए ना जो इसके ऊपर जाएगा, फिर से 70 के आसपास जाएगा, मे नॉट भी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है ना कि इसके अंदर ही रहेगा। हमको नहीं लगता इसके आगे जाएगा, क्योंकि पिछले साल 9 से 10 लाख लोग अप्लाई किए थे। इस साल देखिए कितने लोग होते हैं, लास्ट डे पता चल जाएगा, ठीक है। अब आता है ना कि भाई एग्ज़ाम निकलेगा कैसे, ठीक है। तो देखिए भाई, एक चीज़ है ना कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी तरीके का एग्ज़ाम हो, उसका एक ही मूल मंत्र है निकालने का, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आता है ना एग्ज़ाम आता है बैंकिंग का, वो 60 मिनट का, ठीक है, प्री और मेंस के लिए तो भाई 155 मिनट मिलता है, ठीक है। स्पीड के लिए, ठीक है, और एक्यूरेसी के लिए, ये दो चीज़ें हैं जो आपका बेड़ा पार लगाएंगी। लेकिन एक बात जान लीजिए भाई कि स्पीड जो है ना वो एग्ज़ाम में प्रेशर के कारण लो हो जाता है। कई बार क्वेश्चन नहीं बनता है, कई बार ऐसा आता है कि आ रहा है लेकिन अगला स्टेप क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। कोई क्वेश्चन गलती हो जाए तो उसका फ्रस्ट्रेशन अलग आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना मतलब ये दिमाग का चीज़ है, ठीक है। इसको आप अपने मतलब मेडिटेशन करो, चाहे कोई जड़ी बूटी है तो वो खाओ, ठीक है, जो करना है, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखो। और स्पीड कैसे आएगा ये बताएंगे। एक्यूरेसी क्या चीज़ होता है, एग्ज़ाम में कितना मेजर रोल है, ये पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर आप 60 मिनट में ना 60 क्वेश्चन सही के सही बना दिए ना, तो आपका 99% चांस है कि आपका हो जाएगा प्री में। जैसे कि पिछले साल 58.5 आया था, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ लोग 60 क्वेश्चन बनाए होंगे और 60 सही होगा, मतलब 20-20-20 करके ही बनाए हो, 60 के 60 सही हो, तो उसको तो चिंता ही नहीं करना है, ठीक है। तो एक्यूरेसी ना बहुत मैटर करता है।
ठीक है, आप 90 बना लो, 90 में से 50 गलत है तो फिर फ़ायदा क्या है, स्पीड लेकर क्या कर लोगे। ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा वर्क करो, एक्यूरेसी 100% रखो अपना। ठीक है, 100% मतलब ये ना एकदम 100% होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन पे हाथ लगाए नहीं ये सही निकलेगा। ठीक है, इस तरह का एक्यूरेसी रखो। अब आता है ना कि स्पीड कैसे आएगा। तो भाई अब एक बात आती है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं ना क्या कि मतलब बहुत लोग से बोलते हैं कि सर टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट से मेरा स्पीड आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये जान लो ना कि टेस्ट ना तुम्हारा आंकलन के लिए है। ये तुमको मतलब ग्राफ बताएगा कि हाँ तुम इतना हो, अब तुम यहाँ जा रहे हो, अब तुम यहाँ जा रहे हो, चाहे अब यहाँ गिर रहे हो। ठीक है, ये बस है। ठीक है, टेस्ट कोई भी हो इंडिया में, IBPS तो हर चीज़ देख रहा है ना। हाँ, ये तो हर चीज़ देख रहा है, ये टेस्ट का टाइप देख रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन वो डालेगा कि नहीं डालेगा श्योरिटी नहीं है। हाँ, सडन क्वेश्चन आने पे तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है, तुम उसको अटेम्प्ट कैसे करते हो, ये तुमको टेस्ट फ़ायदा देगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा मतलब तुम इससे स्पीड ले आओ तो शायद ये मेरे ख्याल से काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ स्पीड आएगा कैसे, मान लो कि अब कोई है जिसका मैथ्स अच्छा है। ठीक है, हाँ अब DI वो उसका टॉपिक है। अब वो डेली ना अगर 5 DI बना रहा है, 5 से 8 DI, जिसमें केसलेट भी है, बार ग्राफ है, मिक्स DI है, वो रडार DI आजकल नया आ गया है। ठीक है, ये सारे DI वो बना रहा है। तो क्या होगा ना कि एक समय आएगा कि वो 3 मिनट में या 2 मिनट में, ठीक है 2 से ढाई मिनट, 2 मिनट शायद कम बोल रहे हैं लेकिन 2 से ढाई मिनट मतलब 2 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है ये DI बना के बैठ जाएगा। ऐसा इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर मान लो कि एक आदमी है, ठीक है एग्जाम्पल, और उसको ना 1 किलोमीटर दौड़ना है या 1 किलोमीटर चलना है, वॉक करना है। पहले दिन वो 1 घंटा लिया, एग्जाम्पल बहुत धीमा चला, 1 घंटा नहीं लेते हैं लोग, 15 मिनट चल लेते हैं, मान लो 1 घंटा लिया। चलते चलते ऐसा आएगा ना 30 दिन बाद कि वो मतलब आधा घंटा या उससे भी कम वक्त वो मतलब उसका वो मसल, उसका बॉडी, उसका माइंड ना उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा और वो तेज़ी से करना शुरू कर देगा। तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, इसी को बोलते हैं, इसी से आएगा स्पीड। तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है 10 बार करो, ठीक है उसी से स्पीड आएगा। ये चीज़ के भ्रम में मत रहना कि तुम टेस्ट दोगे तुम्हारा आ जाएगा स्पीड, नहीं। ठीक है, तुम एक कहीं से PDF निकालो। ठीक है, PDF कहाँ से, हाँ स्मार्ट कीड़ा एक है जहाँ पे पढ़ाते हैं, वहाँ से भी ये लोग वहाँ से PDF उठाते हैं। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा एक है। ठीक है, ये कोई इसका मेरा तो इतना बड़ा चैनल है नहीं कि हम किसी को एडवर्टाइज़ करें, लेकिन इसका ना क्वेश्चन जेन्युइन रहता है। मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम है तो यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं है ना कि वो आसमान में चला गया या ज़मीन खोद के नीचे चला गया, ऐसा नहीं है, ये इसी लेवल में रहता है। ठीक है, तो स्मार्ट कीड़ा कह सकते हैं अच्छा है। ठीक है, इसका ना इसका PDF सब शायद मिल जाए, टेलीग्राम पे देख लेना, इसका है चैनल। ठीक है, ये PDF जुगाड़ लो, इससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड भी अच्छा है, अड्डा भी अच्छा है, जिसका मन उसका टेस्ट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेस्ट देने के लिए बस यही है कि तुम आकलन करते रहो अपना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कम से कम कोई भी टॉपिक हो उसको मतलब 5 से 8 क्वेश्चन डेली बनाओ। ठीक है, जैसे कि देखो अब आते हैं हम लोग ना कि कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट बातों पे जिससे एग्ज़ाम मतलब सच में फ़ायदा हो जाए। जैसे कि SBI, ठीक है 2020 में और सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये सारे एग्ज़ाम में आया, IBPS में भी आया, इस बार RRB में भी आया। ठीक है, SBI में भी आया था। ठीक है, मेंस में भी आया था सर्टेन नंबर ऑफ। ठीक है, प्लस वो एक ना 1960 से ऐसे करके ना ईयर इवेंट देता है, वो आया था। ठीक है, पैरेलल रोज में अननोन टीम, ठीक है एक वीडियो में बताई हुई थी, ये अननोन टीम क्या होता है कि ABCDEFGH दे देगा, वो कौन से किस टीम का ये नहीं बताएगा। ठीक है, अननोन टीम वाला एक आया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ना रेगुलर प्रैक्टिस करो। मतलब अब अगर आप सोचो कि कोई इंसान है जो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन डेली बना रहा है, तो वो एग्ज़ाम मिस भी नहीं करेगा, वो 3 मिनट के अंदर बना के बैठ जाएगा, वो इतना ईजी क्वेश्चन उसको लगने लगेगा। ठीक है, वैसे ही केसलेट है, मतलब ये ना ऐसा चीज़ है केसलेट। ठीक है, केसलेट ऐसा चीज़ है ना कि 30% या 40% ही लोग हैं ना जिसको अटेम्प्ट करते हैं। मतलब आते हैं लोग बोलते हैं कि सर ऐसा बनाए थे, अरे भाई तुम छोड़े क्यों उसको, पहले तो जान लो कि केसलेट ना मतलब अगर तुम पजल बनाना जानते हो ना तो केसलेट तुम्हारे लिए बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, उसको बस उसके अनुसार बैठाते जाना है। ठीक है, तो इसका तो बहुत प्रैक्टिस करो, ये ईजी आता है। ठीक है, इसका तो मतलब बोलेंगे ना कि 3 से 4 क्वेश्चन डेली करो। ठीक है, एक समय आएगा ना कि तुमको मज़ा आने लगेगा। 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा ना बनाने में और 1 मिनट लगेगा आंसर देने में, बस 2 मिनट का खेल है केसलेट का। ठीक है, ये ज़रूर करो। अच्छा, इसके बाद आता है DI कम से कम 4 मतलब 2 टाइप का ना 2-2 बनाओ। ठीक है, हाँ इन दोनों को मिला कर अगर कर रहे हो तो 6 DI बहुत है पर डे। ठीक है,
बहुत लोग बोलेंगे कर अरे इतना कैसे बता रहे हैं आप, 1 घंटा लग जाएगा बनाने में। भाई अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि तुमको एग्ज़ाम निकालना है तो फिर प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, ठीक है। अगर तुमको मेहनत करने से डर लगता है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। 6 DI अगर कोई भी 5 से 6 DI बना रहा है डेली, मेरे ख्याल से उससे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा ना कि उससे DI मिस हो जाए, चाहे बोले कि नहीं आ रहा है या क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक को डेली बनाओ, 100% निकलेगा। हाँ, एक चीज़ क्या है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं और कहीं कहीं सुनने में भी आया है कि इनपुट आउटपुट आया था, ठीक है। हमको एनालिसिस देखे भी थे कहीं एक जगह शायद आया है इनपुट आउटपुट, तो इसका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखते रहो, ज़रूरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मेंस में आता था, अब प्री में आता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट पे भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये आते हैं, जैसे क्वांट में केसलेट हो गया, DI हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि देखो भाई, एक चीज़ है ना, जो मैथ्स में कुछ भी हो जाए वो 100% पूछेगा, वो है सीरीज़, ठीक है। सीरीज़, और ये तुमको 5 नंबर दे के जाएगा। तो इसका ना मतलब इसका तुम पर डे 10 क्वेश्चन अगर पर डे कोई करे तो एग्ज़ाम में 2 मिनट में बना के आ जाएगा ये। और ये आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ये मिसिंग आए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए, ये आएगा, 100% आएगा। अगर कोई इंसान है जो 10 क्वेश्चन डेली बना रहा है ना सीरीज़ का, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लग जाए, ठीक है। तुम 10 क्वेश्चन डेली बनाओ, ठीक है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल के, तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसा चला जाएगा ना कि एग्ज़ाम ना निकले हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब तुम इधर से ना 10 नंबर या 15 नंबर DI से, इधर से 5 नंबर, 15 नंबर हो गया या 20 नंबर हो गया, फिर अभी क्वाड्रेटिक या सिंप्लीफिकेशन आएगा, वो तो सबसे ईजी चीज़ होता है, ठीक है। उधर से 5 नंबर हो गया, 20 नंबर इधर ही हो गया, ठीक है। उधर से मिसलेनियस में तुम्हारा 7-8 नंबर तो ऐसे ही आ जाता है। मतलब ये खेल खेल में 28-27 नंबर, मैथ्स में 28 नंबर या 30 नंबर लाना मेरे ख्याल से बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। पज़ल का तो बोलो ही मत, इसके लिए तो 30 रख दो। अगर कोई भी ये कोई भी इंसान है जो इतना पज़ल पर डे, मतलब 8 पज़ल पर डे कर रहा है ना, तो उसके लिए 30 नंबर रख दो। उसके बाद भूल जाओ कि भाई तुमको पज़ल के लिए और रीजनिंग के लिए कुछ सोचना भी है, 30 नंबर रख के छोड़ दो, ठीक है। अब उसको कुछ नहीं सोचना है, 20 नंबर का तो पज़ल आ गया, 10 नंबर तो ऐसे ही वो बना लेगा, ठीक है। चलो, तो सीरीज़ बनाओ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी डेली 10 बनाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो भी हो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो भी हो तुम्हारे DI में काम आएगा, क्वाड्रेटिक में काम आएगा, कोई भी कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। इसलिए 10 क्वेश्चन पर डे ज़रूर बनाइए आप लोगों, ठीक है। इसमें 10 मिनट लगेगा, इसमें 10 मिनट लगेगा, इसमें मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, ठीक है। जान लीजिए कि प्री में सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 टॉपिक है। इसके अलावा जो कुछ भी है ना, वो आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, और उसमें सिंप्लीफिकेशन हमेशा यूज़ आएगा, ठीक है। आप मेंसुरेशन बनाइए, बोटन स्ट्रीम बनाइए, टाइम एंड वर्क बनाइए, ट्रेन डिस्टेंस और टाइम वाला जो था वो भी बनाइए, ठीक है। आपको हमेशा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 10 सिंप्लीफिकेशन डेली बनाना बहुत ज़रूरी है। हार्ड लेवल बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्री लेवल मत ही बनाना, ठीक है। थोड़ा हार्ड लेवल कहीं से ढूंढो, ठीक है, PDF कहीं से जुगाड़ो, ठीक है। या फिर ऑलिव बोर्ड का एक है, उसका PDF मिल जाता है, उसमें बोलो ना पर डे PDF कुछ डालते हैं वो लोग, ठीक है। उसका प्रैक्टिस, कुछ अड्डा का भी आता है पर डे, ठीक है, क्विज आता है, उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन करो ज़रूर, अगर निकालना है तो करो ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, अब आखिरी चीज़ है इंग्लिश। तो भगवान इस चीज़ के लिए हमको माफ़ करे, ये पहला चीज़ होना चाहिए था, ठीक है। अब रीजनिंग पढ़ाते हैं तो रीजनिंग बोल दिया पहला। भाई इंग्लिश क्या है, ठीक है। 60% ऐसे लोग हैं जो इससे भागते हैं, ठीक है, कि जल्दी से भागो यहाँ से, इसको देख के ही भाग जाओ। क्योंकि इसका कैसे पता चलता है, इंडिया में RRB भरने वाले लोग की तादाद SBI भरने से 3 गुना है, ठीक है। RRB, RBI नहीं कहा है, RRB प्योर क्लर्क के एग्ज़ाम को जितने लोग भरते हैं उसके 1/3 लोग SBI को भरते हैं, ठीक है, सिर्फ इस इंग्लिश के कारण। लेकिन SBI में, ठीक है, इंग्लिश ही की सब्जेक्ट है, ठीक है। आप जान लो कि इंग्लिश ऐसा चीज़ है जो प्री में लगेगा, मेंस में लगेगा। अच्छा इंग्लिश है, ठीक है, आप अच्छा कर लेते हो, उसको एकदम बेटर, एकदम बेस्ट बनाते हो, GD में आप नंबर 1 रहोगे हमेशा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू में लोग बोलते हैं इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे। अरे भाई, आप कहीं भी देश में जाने वाले हो, ठीक है, आप साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, राजस्थान जाओगे कि आसाम जाओगे, कोई ठीक नहीं है। तो इंग्लिश में आप वहाँ बात करोगे कि हिंदी में बात करोगे, आपको इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। तो अब आता है ना कि इंग्लिश बढ़िया कैसे करें। देखो, प्री के लिए बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर से वही मूल मंत्र आता है, प्रैक्टिस।
अब देखो आरसी आता ही आता है 7 नंबर का या 8 नंबर का, ठीक है। अगर बहुत अच्छे लोग हैं तो आरसी में पूरा नंबर लाएंगे, ठीक है। बहुत ख़राब लोग हैं तो आरसी में 4 नंबर लाएंगे, और एकदम नहीं आता तो उसका बात नहीं है, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छे से थोड़े से कम है तो 1 नंबर कम, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, या 5.5 नंबर, ऐसा ले आता है। तो अब मान लो कि आरसी है, तो आरसी को हमको बेटर करना है ना, तो 2 आरसी, ठीक है, पर डे बनाओ। मतलब अगर इंग्लिश वीक है तो हम तो बोलेंगे कि उठते उठते बनाओ, ठीक है। बेड पे से उठो, वो पीडीएफ कहीं से जुगाड़ के रखो, लैपटॉप में खोल के बनाना शुरू कर दो। एक समय आएगा कि ये 3 से 4 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अगर हो सके, अगर बहुत अच्छा करना है कि नहीं हमको, मतलब बहुत वीक है हमको बहुत जल्दी करना है, तो ये आरसी को ना 2 से 3 कर लो, 3 से 4 कर लो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 2 तो बनाओ, ठीक है। आरसी के बाद क्या आता है, पैराजम्बल, ठीक है, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सुना ही होगा। सॉरी इस हैंड राइटिंग के लिए, बोल रहे हैं इतना समझ आना, ठीक है। इसका भी 2 क्वेश्चन पर डे बनाओ, ठीक है। क्लोज टेस्ट 2 पर डे। पता है आप लोग ना जानते नहीं हैं कि रीडिंग से, रीडिंग रिलेटेड, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस करीबन 20 से 25 नंबर के आते हैं प्री में, ठीक है। मेंस में तो आरसी ही रहता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, अलग भी रहते हैं, लेकिन मेजर आरसी ही रहेगा, ठीक है। तो आप अगर रीडिंग बढ़िया करोगे, रीडिंग बढ़िया कैसे होगा, तो आप जानो कि इसके लिए ना एक ही चीज़ है जो आपको बढ़िया कर सकता है, वो है आप या तो न्यूज़पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर पे पढ़ो, नहीं तो अगर वो होता है ना अफेयर क्लाउड का एक आता है, ठीक है, उसका पीडीएफ पढ़ लो, 15-20 मिनट रीडिंग डालो। क्या होगा ना कि मतलब आँख ना, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए ना उसको आदत पड़ जाएगी कि अच्छा है, मतलब कोई लाइन मिस नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसको वो ना उस स्पीड आ जाएगी, पढ़ने का टेंडेंसी बन जाएगा। तो 10 से 15 मिनट दोगे ना, ठीक है, डेली, तो बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, जान लो, ठीक है। कभी भी दो, पढ़ लो, रात में दे दो, ठीक है। मत पढ़ो, मन से मत पढ़ो, बस स्टोरी समझ के पढ़ लो। न्यूज़पेपर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू भी पढ़ सकते हो, द हिंदू को ज़्यादा ही लेंदी है। ये अफेयर क्लाउड पढ़ सकते हो, पीडीएफ उसका मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल है, उसमें मिल जाएगा, थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ें हैं, ये 2-2 क्वेश्चन अगर कोई डेली करे तो इसका ना कम से कम 8, 5, 5 मतलब 18 नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिलर्स आता है कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चंस देख लेना, फिलर्स आता है कभी कभी, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है, एरर डिटेक्शन आता है। इन सब के लिए रीडिंग अगर अच्छा रहे तो 5 नंबर आप और ला सकते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन के लिए वर्ब पढ़ लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका भी 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब एरर डिटेक्शन के लिए सेंटेंस में कौन सी जगह पे एरर है, उसका अगर 5 क्वेश्चन डेली भी प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 नंबर तो आराम से आ जाएंगे इससे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 25 नंबर यहाँ तुम ला सकते हो। मेंस के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना है, बस पीडीएफ कहीं से जुगाड़ो, ठीक है। नहीं तो अगर मॉक है तो उसको देने के बाद उसको फिर से एक बार सॉल्व करो, ठीक है, फिर से एनालाइज करके सॉल्व करो, ठीक है। सीखो, देखो कितना अंतर है प्री और मेंस में। हाँ, एक चीज़ जानते हो क्या, कि मेंस का मॉक अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो मतलब सोच लो ना कि उसके साथ मतलब एक चीज़ क्या है कि मतलब उसको ना प्री का एग्ज़ाम, मतलब प्री का क्वेश्चन एकदम बच्चा टाइप लगेगा, ठीक है। एकदम बच्चा मतलब वो लगेगा हलवा है, कुछ नहीं है इसके सामने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलो, जीके जीएस एग्ज़ाम दिसंबर में है, मेंस का ना दिसंबर में है, ठीक है। क्या करो, अभी से जून नहीं तो जून से कर लो यार, ठीक है। जून से मंथली पीडीएफ देखना शुरू करो, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का, ठीक है। डीपली मतलब डीपली कहने का मतलब ना अच्छे से एनालाइज किया हुआ पीडीएफ जो होता है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का देखो। जैसे दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम ना, तो नवंबर का, ठीक है, अक्टूबर का, सितंबर का, इन सब का डीप पीडीएफ, मतलब डीप पीडीएफ देखो, चाहे डीप पीडीएफ मतलब कहने मतलब जिसने डिटेल एनालिसिस दिया हो, ठीक है, या फिर किसी का वीडियो देख लो, ठीक है, जो भी तुमको पसंद आए। और जून जुलाई अगस्त तक का ना मंथली भी देख लोगे रिवीजन की तरह तो चलेगा। हाँ, इसको कम से कम ना यार 2-3 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, जो भी तुम देखो, जो कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से देख रहे हो, 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करना, वरना एग्ज़ाम में जाके लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आता और गलत क्वेश्चन टिक मार के आ जाता है, ठीक है।
खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए जान लो कि अगर तुम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के इसको 10 बार प्रैक्टिस करने से वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है, उसमें स्पीड आता है, एक्यूरेसी भी आता है और वही एग्ज़ाम पार कराता है। ठीक है, एक टेस्ट दो डेली बहुत है, बहुत मन कर रहा है 2-3 दे दो, अच्छी बात है, लेकिन पहले उस लेवल तक पहुंच जाओ, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल से वीडियो रेगुलर डालेंगे, कुछ कुछ चीज़ें मैथ्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, एनालिसिस भी बताएंगे। हाँ, कल के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये बात रहेगा, अगले वीडियो में, कल का वीडियो नहीं अगले वीडियो में, कि लास्ट 2 एग्ज़ाम का एनालिसिस ज़रूर बताएंगे। आईपीएस का भी बताएंगे, एसबीआई का भी बताएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे कि इसमें भी बताया था ना, अ सर्टेन नंबर ऑफ, ठीक है, वो 1960s वाला ईयर इवेंट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ तो पक्का यार आएगा, वो 1960 ईयर इवेंट भी आएगा, पक्का है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ज़रूर निकलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जम के तैयारी करो। थैंक यू।